हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हमने एक लेक्चर मैंने दिया है प्रेजेंट ये कंटिन्यूस टेंस पे भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे भी। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें हमें कुछ ख़ास बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हमने देखना है। इसमें जो रहा है, रहे है, रही है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी रहा, रहे, रही का इस्तेमाल होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये है कि इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता है 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 महीनों से, 1 साल से, 2 साल से, 10 दिनों से। वो एक टाइम ड्यूरेशन होती है इसमें, इतने दिनों से वो लिख रहा है, इतने दिनों से वो पढ़ रहा है, या इतने साल से वो पढ़ रहा है, इतने साल से वो ये काम कर रहा है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें फ़िक्रे होते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर जो है टाइम पीरियड नहीं दिया होता है। जैसे वो लिखता रहा है, वो पढ़ता रहा है, या उसमें ता रहा, उसमें आएगा ता रहा, ता रहे, ता रही। वो पढ़ता रहा, वो लड़ता रहा, वो देखता रहा, वो खाता रहा, वो काम करता रहा, तो उसमें फिर टाइम पीरियड देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब करके छोड़ने से ये होता है कि जो नोटिफिकेशन होती है आने वाली या अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होती हैं वो आप तक नहीं पहुँच सकती है। सब्सक्राइब होते हैं आप, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है आपको बेल आइकन प्रेस करना है। तो आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, जो भी है हैज़ हैव वो सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ही शी इट के साथ हैज़, आई वी यू दे के साथ जो है वो हैव हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, ये हमारा दूसरा ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम दिया होता है, टाइम की ड्यूरेशन दी होती है, इतने घंटों, इतने दिनों, या 4 साल, या सालों से, या महीनों से। तो एक और इसमें ख़ास बात जो है वो याद रखनी होती है, सिंस और फार का जहाँ पर इस्तेमाल होता है वो हमें ध्यान में रखना है। शॉर्ट फार्मूला मैं बता देता हूँ। सिंस जो है वो, सिंस का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में होता है जहाँ पर टाइम का प्लूरल, जहाँ पर टाइम का प्लूरल हो, प्लूरल ना हो। सपोज हम कहेंगे सिंस 1985, 85 का प्लूरल नहीं है। सिंस मॉर्निंग का प्लूरल जो है वो नहीं है। सिंस नाइट, वहाँ पर भी नाइट के साथ जो है सिंस इस्तेमाल होगा, वहाँ पर भी उसका प्लूरल नहीं है। अब जो होता है फार, जहाँ पर इस्तेमाल होता है, फार 2 डेज, फार 3 आवर्स, फार 5 मंथ्स, फार 6 ईयर्स, इस तरह से वहाँ पे हमें फार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक सेंटेंस यहाँ पर हम एक बनाएंगे, वो सुबह से लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग, he has been writing since morning। वो सुबह से लिख रहा है, वो सुबह से लिख रहा है। तो इसके बाद जो रहता है हमारा सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से लिख रहा है, इसी को हमने नेगेटिव करना है। ही हैज़ और ये हैज़ और बीन, इसके बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। ही हैज़ नॉट बीन, he has not been writing, he has not been writing, वो नहीं लिख रहा है। he has not been writing since morning, वो सुबह से नहीं लिख रहा है। he has not been writing since morning। he has not been writing since morning। अब हमें ये देखना है
इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बनाना है, हमने इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें हमें सवाल पूछना है क्या वो सुबह से नहीं लिख रहा है, क्या वो सुबह से लिख रहा है, क्या वो सुबह से लिख रहा है। इसमें ये एक चीज़ याद रखनी है, हैज़, ये जो हैज़ बीन है हमने दोनों इकट्ठे पहले नहीं लाने हैं, क्योंकि हैज़ और बीन इसके बीच में, ये हैज़ इसके बीच में हमने जो है वो सब्जेक्ट यूज़ करना है। मीन्स यहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूँ, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ये बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम जो भी ड्यूरेशन दिया हो या ना दिया हो, जैसे भी वो अकॉर्डिंगली हमने उस चीज़ को वो देखना है। हैज़ ही बीन राइटिंग, हैज़ ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से लिख रहा है, क्या वो सुबह से लिख रहा है। मीन्स सबसे पहले हमने ये चीज़ याद रखनी है, इसका जो फार्मूला है, मेन फार्मूला, वो हमें जो है वो याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यहाँ पर हैज़, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, हैज़ जो है वो ही शी इट के साथ यूज़ होता है, और हैव जो प्लूरल है, इफ़ ये आई वी यू दे, इसके साथ जो इस्तेमाल होता है वो हैव होता है। प्लस बीन जो है इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर है, ये हमें जो है यूज़ करना ही पड़ता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम ड्यूरेशन दिया हो या ना दिया हो, वो अगर ना भी दिया होगा तब भी जो है वो हमारा फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर और ये चीज़ सिंस और जो फार का इस्तेमाल होता है वो हमने ये चीज़ याद रखनी है। सिंस हमारा इस्तेमाल होता है ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे फिक्रों पर जहाँ पर सिंगुलर हो टाइम की ड्यूरेशन। मीन्स मॉर्निंग सिंगुलर है, 7 o'clock सिंगुलर है, 1965 सिंगुलर है, और इसके बाद हम और जो फार का इस्तेमाल होता है वो होता है जहाँ पर प्लूरल हो सेंटेंसेस में, जहाँ पर प्लूरलिटी टाइम की ड्यूरेशन की हो। मतलब ईयर्स अगर लिखेंगे हम तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फॉर 3 years, फॉर उसके साथ इस्तेमाल होगा। या फॉर ये लिखेंगे फॉर 2 hours, फॉर 3 years, फॉर 4 months, फॉर 3 hours, फॉर 5 seconds, फॉर 5 minutes। जहाँ पर प्लूरल होगा तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो था, आपने ये चीज़ याद रखनी है खास करके, जो इसका फार्मूला ये है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ याद करनी है वो हमें सिंस और फार का इस्तेमाल जो है वो करना है, वो याद रखना है फ्रेंड्स। थैंक यू।